जय श्री राम दर्शकों। कई बार हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए शुद्ध समय का ध्यान न करते हुए अपनी मर्जी से कोई भी मांगलिक कार्य कर लेते हैं, जिसके कारण उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता और फल मिलता है दुख, कष्ट, कलेश। कई बार जैसे आजकल बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बहुत बच्चे या बच्चियां बड़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं, रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन अचानक कोई न कोई बात बन जाती है और हम किसी ब्राह्मण से या तो पूछते नहीं, या पूछते हैं तो ब्राह्मण देवता लंबा समय रख देते हैं कि अभी तो कोई समय नहीं है इनके विवाह का, लेकिन हम उसको अनदेखा कर देते हैं और अपनी मर्जी से ही हम विवाह कर देते हैं। जैसे राहु की महादशा चल रही है या शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि में राहु चल रहे हैं, राहु में शनि चल रहे हैं, या किसी ऐसे पापी या पाप कृत्रि योग में बैठे ग्रह की दशा महादशा चल रही है, और उस समय हम उसको अनदेखा करके विवाह के पवित्र बंधन में उन बच्चों को बांध देते हैं। परिणाम क्या होता है? दुख, कष्ट, कलेश, झगड़ा, विवाद। तो अगर आपके आसपास में अगर कोई ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई जातक है, या ऐसे कष्ट से कोई जूझ रहा है, तो आप एक उपाय करें। उपाय करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। उपाय क्या करना है? दोनों पति पत्नी 1 वर्ष तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, कम से कम 1 वर्ष, और नहीं तो बीच बीच में करते रहें। 1 वर्ष तक तो लगातार करें, फिर छोड़ दें, फिर 1 वर्ष लगातार करें। अगर करते रहें तो अधिक लाभ होगा। किसी ब्राह्मण देवता से सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं और फिर 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन कर दें। ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दे करके प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। ब्राह्मण को प्रणाम करके आशीर्वाद लेने से भी जीवन सुखी होता है। तो एक कार्य तो ये करें। दूसरा कार्य, हर शुक्रवार को किसी भी देवी मंदिर में जाएं, सफ़ेद कनेर का पुष्प देवी माता के चरणों में अर्पित करें। अपना मस्तक रख करके शुभ फल की कामना करें और अपने दाम्पत्य जीवन को सदैव सुखी रखने की कामना करते हुए ये उपाय शुक्रवार को आप लगातार करते रहें। किसी भी तीर्थ पर अगर जाएं तो उस तीर्थ पर अपने पितरों के निमित्त देसी घी का दीपक अवश्य लगाएं। दीपक के नीचे काले तिल अवश्य रखें। इस प्रकार से आप लगातार ये उपाय करते रहेंगे तो जीवन सुखी होगा। और इसमें अगर पुरुष शुक्रवार के व्रत और स्त्री गुरुवार के व्रत भी करना प्रारंभ कर दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये व्रत करें। अगर पुरुष ना कर सकता है तो स्त्री गुरुवार के व्रत अवश्य करें और सदैव अपने कुल देवता को प्रणाम करते रहें, पितरों को प्रणाम करते रहें, समय समय पर उनको याद करते रहें, उनके निमित्त यज्ञ हवन पूजा करवाते रहें। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और जितने भी दोष हैं वो सब निकल जाएंगे और
जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। आइए, आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज़ नया वीडियो नए उपाय के साथ आपको घर बैठे मिलता रहे। आप इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, आनंदित रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।